हेलो दोस्तों, लीगल यात्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारी हिंदू सक्सेशन एक्ट की थर्ड क्लास है। तो इसमें हम जो है सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 19 तक डील करने वाले हैं। टू द पॉइंट, बहुत इजी वे में हम इसको समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले है सेक्शन 14। सेक्शन 14 बात करता है कि इसमें जो है ये सेक्शन ये कहता है कि फीमेल का जो है ना, अब फीमेल जो होगी एब्सोल्यूट ओनर होगी। किस चीज की एब्सोल्यूट ओनर होगी? उस प्रॉपर्टी की, चाहे वो इस एक्ट के आने से पहले मिली हो या इस एक्ट के आने के बाद मिली हो। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी? उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर होगी जो उसको चाहे तो इस एक्ट से पहले मिली हो, चाहे बाद में मिली हो, किस तरीके से मिली हो, भले ही मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल हो, चाहे इनहेरिटेंस से मिली हो, चाहे डिवाइस, इसका मतलब भी वसीयत ही होता है, मतलब उसको वसीयत से मिली हो या मेंटेनेंस से मिली हो, पार्टीशन से मिली हो, एटसेट्रा। मतलब फीमेल को अगर किसी भी वे में कहीं से भी प्रॉपर्टी मिलती है तो वो अपनी प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर होगी। ठीक है। अब इसका सब क्लोज 2 क्या कहता है? सेक्शन 14 का सब क्लोज 2 हमारा कहता है कि अगर सिविल कोर्ट का कोई भी ऑर्डर या विल में मेंशन है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन दे रखी है कि वो इस प्रॉपर्टी की लिमिटेड ओनर रहेगी या जब तक वो जीवित रहेगी तब तक वो उसकी ओनर रहेगी, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी की ना तो ऐसी प्रॉपर्टी को ना तो सेल करेगी ना ही ट्रांसफर करेगी। मतलब देखो, सेक्शन 14 हमारा कह रहा है कि वैसे तो फीमेल ऑब्सोल्यूट ओनर है जिस भी तरीके से उसको प्रॉपर्टी मिली है, लेकिन अगर कोर्ट के किसी ऑर्डर में, किसी रिवॉर्ड में या किसी विल में मेंशन है, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, जैसे उसे गिफ्ट के जरिए कोई प्रॉपर्टी मिली है, अगर गिफ्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि जब तक ये जीवित है तब तक ही इसकी ओनर रहेगी, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी को ना तो सेल करेगी ना ही ट्रांसफर करेगी। ये था सेक्शन 14। अब आ जाइए सेक्शन 15 पर, जो जनरल रूल की बात करता है। जनरल रूल ऑफ सक्सेशन क्या होगा? यानी फीमेल को राइट तो दे दिया कि वो अपनी प्रॉपर्टी बांट सकती है, लेकिन किस किस को बांटेगी? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये सब लोग यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी जाएगी इन 4 लोगों के पास जाएगी। सन, डॉटर, अगर उनके बच्चे हैं तो उनके पास, और या फिर हस्बैंड को। और ये ध्यान रखना, जैसे पहली एंट्री में 4 पर्सन दे रखे हैं तो सभी को इक्वल शेयर जाएगा, किसी एक को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। पहले नंबर पे प्रॉपर्टी इन सबको मिलेगी, इक्वल शेयर मिलेगा। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हस्बैंड के एयर्स को मिलेगी। अब आप सोचेंगे कि हस्बैंड की एयर उसके बच्चे ही हो गए, लेकिन बच्चों के अलावा भी तो हमने क्लास 1 में जो मेल हिंदू था उसके एयर्स को पढ़ा था ना, तो उन सब की बात यहाँ पर की गई है। या फिर मदर या उसके फादर को, यानी फीमेल जो है, यहाँ पर फीमेल के ही मदर फादर की बात हो रही है, या फिर फादर के एयर्स की बात हो रही है, या फिर मदर के एयर्स की बात हो रही है। प्रॉपर्टी इनको मिलेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सब क्लोज 1। अगर आ जाओ सब क्लोज 2 पे, तो ये कह रहे हैं कि मान लो फीमेल को जो प्रॉपर्टी थी उसके फादर से मिली या मदर से मिली। ठीक है। अगर फादर मदर से मिली हुई प्रॉपर्टी फीमेल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? अगर फादर और मदर से उसको प्रॉपर्टी मिली है और ये जो सेक्शन 15 के सब क्लोज 1 में जो लोग मेंशन है ये सब अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जो मायके की प्रॉपर्टी होगी वो उसके फादर के एयर्स को मिल जाएगी। ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर फीमेल को उसके फादर मदर से कोई भी प्रॉपर्टी मिली है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अगर सेक्शन 15 के सब क्लोज 1 के जो भी ये एयर्स हैं ये अवेलेबल नहीं है, तो उसी फीमेल के फादर के एयर्स को चली जाएगी। और अगर हस्बैंड और फादर इन लॉ से प्रॉपर्टी मिली है और फीमेल जो है उसकी डेथ हो गई है, तो इसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? हस्बैंड के एयर्स के पास चली जाएगी। हस्बैंड के एयर कौन से होंगे? जो हमने पढ़ा था, हस्बैंड मतलब कोई भी मेल हिंदू हो गया, और उसके एयर्स हमने पढ़े थे क्लास 1 क्लास 2, एग्नेट कॉग्नेट, फिर सक्सेशन उस अकॉर्डिंग होगा। अब आ जाइए सेक्शन 16 पे। सेक्शन 16 यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ सक्सेशन या मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे 14 में फीमेल को राइट दे दिया कि ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, 15 में बता दिया किस किस को कर सकती है, 16 कह रहा है कि पहले किसको जाएगी। सिंपल सी बात है, जो पहले ये एयर है इनके पास जाएगी, ये नहीं है तो इनके पास जाएगी, ये भी नहीं है तो इनके पास जाएगी। जैसे हमने जो क्लास 2 के एयर्स में एंट्रीज पढ़ी थी, पहले फर्स्ट एंट्री वालों को जाएगी, फिर सेकंड एंट्री वालों को जाएगी, इसी तरीके से सेक्शन 16 में ऑर्डर ऑफ सक्सेशन होगा, उसी मैनर से ये प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब आ जाइए सेक्शन 17 जो है, ये एक स्पेशल साउथ इंडियन मैट्रिलिनियल कम्युनिटी की बात करता है, जिसका जो हमारे सक्सेशन एक्ट में
ज्यादा उसकी इसकी रेलिवेंसी नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। इसमें कुछ एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए सेक्शन 18 हमें बता रहा है, प्रेफरेंस की बात कर रहा है, ना कि ऑर्डर चेंज की, सिर्फ प्रेफरेंस कह रहा है कि जब भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिसकी भी होगी, पहले जो भी फुल ब्लड के जो एयर्स होंगे उनको मिलेगी, उसके बाद नंबर किसका आएगा, हाफ ब्लड का आएगा। लेकिन ये चीज भी जब वो दोनों सेम एंट्री में होंगे तभी चेक होगी। अगर दोनों सेम एंट्री में अवेलेबल हैं तभी चेक किया जाएगा कि पहले फुल ब्लड का जो है उसको प्रेफरेंस मिलेगी, अदरवाइज हाफ ब्लड वाले को मिलेगी। ऑर्डर कोई चेंज नहीं होगा, ऑर्डर सेम है, एज इट इज रहेगा। अब आ जाइए सेक्शन 19 पे। सेक्शन 19 कहता है मोड ऑफ सक्सेशन क्या होता है। यहाँ पे कुछ चार जो है एक नई नई सी टर्म्स दे रखी थी, मैंने उनको अलग अलग से लिख दिया है, क्योंकि मोस्टली कई बार ऐसा होता है टीचर, जब मैं भी कोचिंग लेती थी तो टीचर ऐसे ओवरव्यू दे देते हैं या कह देते हैं कि बेरेट से रीड कर लेना, तो मुझे लगा कि शायद इसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पर कैपिटा का मतलब होता है जितने भी ईयर होंगे सबको इक्वली मिलेगी। जैसे मान लो ए और बी दो सन हैं किसी फीमेल सॉरी मेल हिंदू के, ए और बी दो सन हैं, ए की यहाँ पर डेथ हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसके दो बच्चे हैं, तो यहाँ पर जो दो बच्चे और ये जो सन दूसरा यानी बी है, जो तीनों को सेम शेयर मिलेगा। ऐसा नहीं कि इनको सिर्फ 1/2 मिलेगा और इसको भी 1/2 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। पर कैपिटा में सबको इक्वल शेयर मिलेगा, लेकिन पर स्ट्रिप्स में क्या होगा, जैसे ए और बी है, ठीक है, तो ए का मान लो 1/2 शेयर है और बी का 1/2 शेयर है, तो यहां पर इनको ऐसे ही मिलेगा, भले ही ए की डेथ हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टी इसको नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हुआ, जैसे ए की डेथ हुई, उसके दो बच्चे थे, उनको भी इक्वल शेयर मिला, और बच्चों के जो चाचा थे यानी ए का जो ब्रदर था उसको भी इक्वल शेयर मिला। लेकिन पर स्ट्रिप्स में ऐसा नहीं होगा। पर स्ट्रिप्स में अगर ए की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी बी के पास नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक टर्म ये लिखा हुआ है टी नेट इन कॉमन, का मतलब है कि सबका अलग शेयर है, सबका फिक्स है, सबका सेपरेट शेयर है, जो जो डिसाइडेड है वही उनको मिलेगा। और ज्वाइंट टी नेट का मतलब है ज्वाइंट टी नेट नहीं होंगे। इसका मतलब है कि मान लो ए और बी है, ठीक है, यहाँ पर अगर ए की डेथ हो जाती है तो इसकी प्रॉपर्टी इसके एयर्स को चली जाएगी, ना कि बी को जाएगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कैसे होगा, अगर मान लो किसी फादर के दो सन है, दोनों को हाफ ऑफ प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है, और ये नहीं है कि एक की डेथ होगी तो दूसरे को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी वही बताया गया, मान लो इसकी डेथ होगी तो इसको नहीं मिलेगी, लेकिन इसके एयर्स को इसकी प्रॉपर्टी जरूर चली जाएगी, ठीक है। तो ये था सेक्शन 19 में मोड ऑफ सक्सेशन था। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और नहीं भी आई, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को एड्रेस कर दूंगी। और उसके बाद ये जो है लीगल यात्रा यूट्यूब चैनल का नाम है, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।